जय माँ काली, हर हर महादेव। तो स्टार फैमिली चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की रीडिंग देखते हैं। आज सुबह आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फीलिंग थी उनकी। रीडिंग जो है जनरल है, तो जितना भी मैसेज आपसे रेजोनेट करता है उतना एक्सेप्ट करिएगा, बाकी को दूसरे लोगों के लिए रहने दीजिएगा। रीडिंग जो है टाइमलेस है, मतलब जितने भी टाइम ये वीडियो आप तक पहुंचता है उसी टाइम ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगा। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की सुबह की एनर्जी देखें तो वो बहुत डीप थिंकिंग कर रहे थे, मतलब बहुत गहराई में जाकर सोच रहे थे कि फिर से यूनाइट कैसे हों, फिर से कैसे आपके साथ एक नई शुरुआत की जाए। क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी मिस्टीरियस उनको लग रही है, मतलब आपके बारे में पूरी जानकारी उनको नहीं मिल रही कि आप क्या उनके बारे में सोच रहे हो, क्या उनको माफ़ कर चुके हो, उन्होंने जो पास्ट में जो गलती की थी उन सभी के लिए। तो ये सारी बातें उनको पूरी पता नहीं चल रही हैं कि आप एक्चुअल में आप क्या फ़ील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, और जो फ़ील कर रहे हो वही दिखा रहे हो या नहीं। तो इस चीज़ के लिए वो सोच रहे थे कि कैसे आपके साथ फिर से रियूनियन करें, वो आपसे कैसे सेकंड चांस मांग सके, मतलब दोबारा एक नई उस रिश्ते आप दोनों के रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत कर सके। तो इसके बारे में बहुत डीप थिंकिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पास्ट में आपको एक हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में डाला, आपको इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली सभी तरफ से आपको हर्ट किया था उन्होंने आपको। तो उन सभी चीज़ों से आप भी बाहर नहीं निकल पाए हो, मतलब उनकी सारी गलतियों को आप भूल नहीं पाए हो, रिग्रेट में हो। मतलब होता है ना कि हमने किसी को इतना प्यार दिया, इतना केयर किया, नर्चर किया बिना किसी स्वार्थ के, और उसी ने हमें किसी का नहीं समझा, मतलब कुछ भी नहीं समझा, और ऐसा हमारे साथ किया जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मन में हो जाता है, एक गिल्ट बैठ जाता है कि अब किसी को अपना इमोशन, जज्बात शेयर नहीं करना है, क्योंकि लोग अगर वैसे सिचुएशन दे दे कि लोगों को प्यार दे और बदले में वो धोखा दे दे, तो मन में हो जाता है कि सारे इंसान इसी के जैसे हैं, कोई अच्छा नहीं है। वैसी एनर्जी आपकी हो गई है कि उस इंसान को, जिस इंसान को मैंने बहुत होता है ना कि किसी भी हद तक जाकर उसको प्यार करूं, ऐसी आपकी सिचुएशन हो गई थी पास्ट में कि आप उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, उनको पाने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, और उस हालत में भी उन्होंने आपको इस तरह से, इस कदर, मतलब इमोशनली हर्ट करके छोड़ा, जिसकी आप कल्पना मात्र से ही आपका दिल जो है, क्या बोल सकते हैं, बहुत एक तरह से चकनाचूर हो जाए, उस दर्द में हो जाता। लेकिन उन सभी आपके साथ जो उन्होंने किया है, उससे तो उन्होंने इस सेपरेशन के दौर में बहुत कुछ सीख लिया है। मतलब जो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन उन्होंने आपको दी थी, वही सिचुएशन इन्होंने फेस की है। तो इन्हें समझ आ गया है आपका दर्द, आप किस दर्द से गुजरे हो। अभी वो सोच रहे हैं कि कैसे आप तक पहुंचा जा सके, कैसे वो एक्शन ले जिससे वो आपको अप्रोच कर सके, और प्लस आपको एक न्यू बिगनिंग के लिए कैसे आपको मना सकें। क्योंकि अभी आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, उनको जता नहीं रहे हो कि उनके बिना आप बहुत दुखी हो, बहुत सैड हो। ये एनर्जी आप हिडन करके रखे हो, भले आप जैसे भी
सैड हो, खुशी हो, लेकिन उनको दिखा नहीं रहे हो कि आप क्या एक्चुअल में फ़ील कर रहे हो। तो वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उनके बिना कैसे हो। इस चीज़ों के जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। मतलब जितने भी तरीके हो, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे लोगों के थ्रू आपके बारे में जान सके, वो कोशिश तो कर रहे हैं। बाकी पूरी जानकारी आपके बारे में उनको मिल नहीं रही है। तो इसलिए आपकी जो मिस्टीरियस एनर्जी है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्ट कर रही है। और वो इस चीज़ के लिए तो वो भी फ़ील कर रहे हैं कि उन्होंने जो पास्ट में किया है, बट उसके लिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं उन सारी बातों के लिए जो उन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से आपको इमोशनली हर्ट किया। उन सभी बातों के लिए, उन सभी बातों को भुलाकर वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक नया रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं जो उन्होंने पास्ट में ख़त्म कर दी थी। लेकिन आपकी एनर्जी देखें तो आप इस एनर्जी में नहीं हो कि वो आएँ और उनका प्रपोज़ल आप एक्सेप्ट कर लो। आपकी एनर्जी जो है एक वॉरियर की तरह है। मतलब आप वो आएँ तो इज़िली आप उनकी बातों में नहीं आने वाले हो। चाहे वो किसी भी तरह से वो आपको मनाने की कोशिश करे, चाहे वो रोकर अपना जो होता है ना कि अपना मासूम सा फेस लाकर या फिर थोड़ा रो दें, तो ऐसी उनकी एनर्जी में आप जाने वाले नहीं हो। आप उनसे जो उन्होंने पास्ट में जो किया है उन सभी बातों के लिए उन्होंने क्यों कहा, उनको उनके साथ क्यों किया, इन सारी बातों का आप उनसे सवाल करने वाले हो कि क्यों मेरे इमोशन के साथ खेला, क्यों उनकी जो उन्होंने आप मतलब आपने जो उनके लिए अपना इमोशन टाइम इन्वेस्ट किया है वो उन्होंने क्यों फॉर ग्रांटेड लिया और क्यों झूठे वादे किए जब उनको आपके साथ रहना ही नहीं था, तो आपको अपने साथ रखने का वादा क्यों किया। ये सारी मतलब बहुत सारी जो उन्होंने पास्ट में जो किया है उन सभी बातों के लिए आप उनसे जवाब जानना चाहते हो कि उन्होंने क्यों आपके साथ ऐसा किया। और अगर अब चले ही गए हो मेरी लाइफ़ से तो क्यों मेरे लाइफ़ में दोबारा आना चाहते हो। मतलब ऐसी एनर्जी कि एक बार तो दिल तोड़ कर चले गए हो तो क्या दोबारा दिल तोड़ने के लिए वापस आए हो। इस तरह की आपकी एनर्जी देखने को मिल रही है कि काफ़ी अग्रेसन है। मतलब उन्होंने जो भी पास्ट में किया है उन सभी के लिए अभी आप उनके जो अभी के जेस्चर हैं, अभी जो उनके एक्सप्रेशन या फिर उनके दिल की बात है उनको समझने या एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट में जो किया है वो इतना जल्दी भूल जाएं ऐसा नहीं था। और आपके साथ उन्होंने जो भी किया है वो उसके ज़िम्मेदार वो खुद ही नहीं हैं, इसमें उसके फैमिली वाले भी इन्वॉल्व थे। मतलब आप दोनों के कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि उनके फैमिली वालों ने आपके बारे में काफ़ी नेगेटिविटी उनके माइंड में भर दी थी, जिसके कारण से वो आपकी बातों को नज़रअंदाज करते थे। आप जितना भी समझाने की कोशिश करते थे उन सभी बातों को वो नेगलेक्ट कर देते थे, इग्नोर करते थे। बस आप उनको टाइम देते थे इसलिए वो आपको मतलब कॉल किया करते थे। और अगर कोई उनको टाइम नहीं दे रहा होता है उस टाइम वो आपको कॉल किया करते थे। बाकी अगर जो थर्ड पर्सन उनके लाइफ में आया था वो जब होते थे तो वो उनके साथ चले जाते थे, और जब उनके साथ अगर फाइटिंग लड़ाई वगैरह होती थी तो वो आपके पास चले आते थे। तो ऐसी एनर्जी थी उनकी उस टाइम जब आपको उन्होंने हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में डालने के पहले
और वो इन फ्यूचर आपके साथ एक कंप्लीसन की एनर्जी में आना चाहते हैं, बट इसके लिए अभी टाइम लगेगा, क्योंकि आप इस सिचुएशन में नहीं हो कि उनकी जो चाहते हैं उसको एक्सेप्ट कर ले, वो जो चाहते हैं उसको मान ले। आप जब हील हो जाएंगे तब ये एनर्जी होगी कि आप दोनों ही यूनियन की एनर्जी में आओगे। तो आई होप आपको ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर।